Hello, class, welcome. So, we were discussing the chapter named Understanding the Criminal Justice System. So, in that chapter, we were discussing about the criminal justice system that we follow in India. What is that system? So, पहले अगर कोई क्राइम होता है देन वी हैव टू फाइल FIR, है ना. सबसे पहले हमने यही बोला था, FIR फाइल करनी होती है. फिर FIR फाइल करने के बाद क्या करना होता है? FIR फाइल करने के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है. पुलिस देखती है कि कोई एविडेंस है या किसी ने कुछ किया है कोई क्राइम, तो सस्पेक्ट को ढूंढती है कि कौन है कौन नहीं है. ये सारी चीज़ें देखती है ना, पुलिस का ये सारा काम होता है. उसके बाद पुलिस क्या करती है? चार्जशीट फाइल करती है. ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, राइट. चार्जशीट फाइल कर देती है. अब ये पुलिस का काम नहीं होता कि प्रूव करवाए कि किसी बंदे ने क्राइम किया है या नहीं किया है. ये पुलिस का काम नहीं होता. ये किसका काम होता है? ये काम होता है एडवोकेट, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं ये कौन होते हैं? जैसे कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, दो साइड होती हैं. एक एक जो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, दो वकील खड़े हैं जज के सामने, है ना. तो इसमें से एक जो है वो जो भी मतलब जिसके ऊपर अक्यूजेशन लगी हैं, जो अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है, उसको सेव करेगा. और एक जो है उसको सेव करने की कोशिश करेगा, और दूसरा जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं उसी ने क्राइम किया है. ठीक है, उसी ने क्राइम किया है, ये बात करने की कोशिश होती है. सो यहाँ पे अभी पुलिस का रोल हमने पढ़ लिया था कि पुलिस का क्या रोल होता है लास्ट वीडियो में. अब जो रोल हम पढ़ने वाले हैं वो रोल है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? सो criminal offense regarded as public wrong is committed not only against the affected victim but against the society as a whole. जो क्राइम होता है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो केवल एक इंसान के अगेंस्ट नहीं किया है वो क्राइम. जैसे किसी ने मर्डर कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो एक इंसान के अगेंस्ट नहीं किया है, वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया है. वो बंदा पूरी सोसाइटी का क्रिमिनल है, उसने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया है. सो इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका काम होता है कि वो क्योंकि पूरी सोसाइटी, पूरे स्टेट के खिलाफ एक क्राइम हुआ है, तो उसको प्रूव करने का जिम्मा किसके ऊपर होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है. Their role begin after the police have conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. इनका रोल कब स्टार्ट होता है? जब पुलिस चार्ज शीट फाइल कर देती है कोर्ट में, और फिर अब रोल आ जाता है किसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का. अब उनके हाथों में डोर आ जाती है क्योंकि उनको लड़ना, अब उनको केस लड़ना होता है, उनको प्रूव करना होता है कि ये इंसान गिल्टी है या नहीं है, राइट. उनको करना होता है. दे हैव नो रोल टू प्ले इन इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन में इनका कुछ लेना देना नहीं होता. द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ द ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली, thus enabling the court to decide the case. इस टाइम पे क्या होता है? जो भी फैक्ट है, जो भी केस से रिलेटेड फैक्ट है, उनको सामने लाया जाए, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी केस से रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको सामने लेके आया जाए, और फिर जज जो है, जज के सामने उस बात को रखा जाए कि भाई ये केस के ये पहलू हैं, इसने इन सर्कमस्टांसिस में ये किया, वो जो भी चीज़ हुई है, जो भी फैक्ट है उस केस के, वो सारी चीज़ें ला के रखी जाएँ जज के सामने, और फिर जज बताएंगे कि क्या ये एक क्राइम है, नहीं है, क्या वो इंसान गिल्टी है या नहीं है, अगर गिल्टी है तो कितना गिल्टी है, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए. तो ये सब कुछ फिर जज के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि जज देखेंगे क्या होगा. अब रोल आता है जज का कि आखिरकार जज का क्या रोल होता है. सो जो जैसे कि गेम में कोई एम्पायर होता है जो कि न्यूट्रल होता है, जो दोनों साइड को देखता है, दोनों साइड की बात सुनता है और समझता है, और फिर अपना डिसीजन लेता है न्यूट्रलिटी से कि भाई कि किसके साथ गलत हुआ है और किसको कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए. तो यही जज का काम होता है. सो जज कंडक्ट द ट्रायल एंड इम्पार्शली इन एन ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट का क्या मतलब होता है? ओपन कोर्ट का मतलब होता है कि उसमें मीडिया वगैरह कोई भी आ सकता है. वो उसकी जो हियरिंग होती है वो सबके लिए खुली है. वो हियरिंग जो है वो सबके लिए खुली है.
कि क्या हो रहा है कोर्ट में, कैसे हुआ है, कैसे किस नतीजे पे पहुँचे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कोर्ट खुले में करता है कि भाई ठीक है आप देखो कि क्या कर रहे हैं, हम कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, अगर किसी को देखना है तो। जो जज होता है he or she hears all the witnesses and all the evidences presented by the prosecution and defense। ये जो हमारे जज होते हैं ये क्या करते हैं, ये विटनेसेस को, हर एविडेंस को, हर चीज़ को देखते हैं, हर बात को सुनते हैं, जो भी प्रोसिक्यूटर बोल रहा होता है उसको भी सुनते हैं, और जो डिफेंस के लॉयर होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं उसको भी सुनते हैं। On the basis of the evidence presented and in accordance with the law, the judge decide whether the accused person is guilty or innocent। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट की जाती है उसको ध्यान में रख के फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो इंसान है ये अक्यूज्ड है, गिल्टी है या नहीं है, सबूतों के आधार पे, ठीक है। So if accused is convicted, then the judge pronounces the sentence and send them to the jail or impose fine or both, depending on what the law prescribe। अगर जो accused है वो convict हो जाता है, convict मतलब उसके ऊपर prove हो गया है कि उसने ये murder किया है या उसने ये crime किया है, जो भी है, अगर accused के ऊपर ये चीज़ prove हो जाती है तो जज जो है वो उसको सेंटेंस देगा। सेंटेंस मतलब जेल का टर्म, कि कितने साल जेल में रहना है, या फिर उसके ऊपर फाइन लगा देगा, या हो सकता है दोनों चीज़ें लगा दे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि लॉ क्या प्रिस्क्राइब करता है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। लॉ ने अगर बोला है कि 5 साल की सज़ा होनी चाहिए तो 5 साल की सज़ा देगा जज। अगर लॉ बोलता है कि कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फ़ाइन दे के छोड़ देना है, तो वो कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ें हो सकती है। ये एक क्या बोलेंगे, टिपिकल कोर्ट रूम सीन है जहाँ पे एक्यूज्ड की साइड और जहाँ पे डिफेंस की साइड है, और जो कि जज के सामने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये पिक्चर्स वगैरह में आपने बहुत देखा होगा। सो एक टर्म आता है फेयर ट्रायल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बिल्कुल याद रखिएगा फेयर ट्रायल क्या होता है। सो फॉर अ trial to be fair, several different procedures have to be observed। Article 20 of the 21 of the Constitution that guarantees right to life states that person life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure। A fair trial ensure that Article 21 of the Constitution is upheld। देखो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 21 बोलता है कि जो राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ। ओके, राइट टू लाइफ में बोला गया है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और उससे उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी जा सकती अनटिल एंड अनलेस बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उससे लाइफ छीनी जा रही है तो वो किया जा सकता है, लॉ के अकॉर्डिंग ही सिर्फ ये चीज़ की जा सकती है। किसी भी इंसान की लाइफ या लिबर्टी केवल और केवल लॉ के अकॉर्डिंग ही ली जा सकती है, वैसे उसकी लाइफ और लिबर्टी को कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये जो लाइफ एंड लिबर्टी लेने की बात है, तो ये कौन ले सकता है, लॉ ले सकते हैं। और लॉ को क्या होना पड़ेगा, जस्ट होना पड़ेगा, रीजनेबल होना पड़ेगा, कि भाई कि हाँ ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लो किसी ने चोरी करी है, कोई कोई पेटी चोरी है, कोई छोटी मोटी चोरी है, उसको उठा के 20 साल के लिए जेल में डाल दिया, ये तो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, जस्ट भी नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल आउटराइटली बेकार है। फेयर ट्रायल क्या होता है, फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि हो सकता है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए हों, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान गिल्टी ना हो, उस इंसान ने सच्ची में वो क्राइम ना किया हो। कितनी बार हम देखते हैं ना ऐसे टीवी में, मूवीज़ में, कितनी सारी बातें देखते हैं कि ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसको फंसा दिया, लेकिन असल में उसने कुछ किया ही नहीं होता, है ना। तो अगर फेयर ट्रायल नहीं होगा तो ये तो सच कभी भी किसी के सामने ही नहीं आ पाएगा। तो फेयर ट्रायल के थ्रू क्या होता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके कि भाई देखो मेरा ये पक्ष है, मैंने ये किया था और ये ऐसे मैंने नहीं किया था, जो भी है वो अपनी बातें रखता है सामने। तो फेयर ट्रायल में जो अक्यूज्ड होता है उसको हक मिलता है
अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का कि भाई देखो मेरी बात ये है, ठीक है, और ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे ऐसे करना था, ये जो भी उसको बताना है कि मैंने नहीं मारा या मैंने नहीं चोरी की है, जो भी उसको ऐसा लगता है, जो भी उस टाइम हो, वो फेयर ट्रायल का ये मतलब होता है। ओके, फीचर ऑफ फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल के फीचर रहते हैं कि ये ओपन कोर्ट में होता है, इन पब्लिक व्यू। ओपन कोर्ट मतलब किसी से छुपा के चीज़ें नहीं होती हैं, पूरी जनता के सामने होता है कि भाई देख लो ऐसा ऐसा है, पूरे आप भी अगर जज करना चाहो तो करो। इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ऐसा है कि उस टाइम पे अक्यूज्ड वहाँ पे मौजूद होगा, उसको बताया जाएगा कि भाई तुमने ये किया है, तुम्हारे ऊपर ये चार्ज है और तुम्हें इस चीज़ की सज़ा के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। और अक्यूज को एक लॉयर से डिफेंड होने का भी पूरा पूरा राइट है, उसको पूरा राइट है कि उसको एक लॉयर मिले और जो उसको डिफेंड करे। सो डिफेंस लॉयर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड टू प्रेजेंट विटनेस इन अक्यूज डिफेंस। जो डिफेंस लॉयर होता है उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सारे विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करे और देखे कि अगर किसी तरीके से अक्यूज़्ड को बचाया जा सकता है, तो अक्यूज़्ड को अगर किसी तरीके से बचाया जा सकता है तो ये चीज़ हो सकती है। फिर जज जज जो होता है उसको अज्यूम करना होता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं वो इनोसेंट है, क्योंकि जब तक प्रूव नहीं होता कि इसने कुछ किया है तब तक हम किसी को गिल्टी नहीं मान सकते, तब तक हम उसको गिल्टी नहीं मानते, हम उनको सिर्फ अक्यूज्ड बोलते हैं, अक्यूज्ड बोलते हैं या सस्पेक्ट बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। उनको हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ये गिल्टी है, क्योंकि जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता कोई कि इसने कुछ ये क्राइम किया है तब तक हम उसको मानते नहीं हैं कि वो गिल्टी है। सो प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट अक्यूज्ड इज गिल्टी। जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट, मतलब कोई डाउट ही ना रह जाए, बिल्कुल साफ साफ सामने सामने दिखे कि हाँ इसी ने ही किया है सब कुछ, तब तक जो अक्यूज्ड है उसको हम गिल्टी नहीं बोल सकते। सो जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। जो जज हैं वो डिसाइड करते हैं मैटर को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। जज जो है वो इम्पार्शल रहता है, वो किसी भी साइड में नहीं जाता कि इस साइड हो जाए उस साइड, नहीं, वो उसको इम्पार्शियल रहना होता है। एवरी सिटीजन irrespective of their class, caste, gender, religion, ideology, before the law would not be would before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution. जो सारे लोग हैं वो रूल के सामने इक्वल ही हैं, सब लोग जो है वो रूल के सामने लेके, चाहे उनकी कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी उनका रिलीजन हो, कुछ भी हो, वो सारे इक्वल हैं, उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि अगर फेयर ट्रायल नहीं होगा तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी इनोसेंट इंसान को सज़ा मिल जाए, जो कि हमें होने नहीं देना है ना, किसी इनोसेंट इंसान को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए फेयर ट्रायल होना ज़रूरी है। तो फेयर ट्रायल के ये एलिमेंट है कि ये ओपन में होता है, पब्लिक व्यू में होता है, दूसरा एक्यूज्ड की प्रेजेंस में होता है, उसको बताया जाता है कि ये है, ऐसे ऐसे है, उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने ऐसा किया है, नहीं किया है। उसको अगर अपना पक्ष रखना है तो उसके लिए उसको लॉयर भी दिया जाता है, सारी चीज़ें उसे प्रोवाइड करी जाती है, ताकि कल को वो ये ना बोले कि भाई मैंने तो ये कुछ किया नहीं था और मुझे ज़बरदस्ती फंसा दिया, ऐसे कर दिया। उसको तब तक गिल्टी नहीं माना जाता जब तक कि बियॉन्ड द डाउट वो बात प्रूव नहीं हो जाती। बियॉन्ड द डाउट मतलब बिल्कुल सब कुछ साफ साफ सारी चीज़ें दिखने ना लग जाए जब तक, तब तक उनको गिल्टी भी नहीं बोला जाता, तब तक उनको गिल्टी भी करार नहीं दिया जाता है। तो ये था हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। सो ओके, आप इसके बारे में रोल ऑफ द जज और रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, रोल ऑफ जज क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ फेयर ट्रायल, एक फेयर ट्रायल क्या होता है, फेयर ट्रायल के फीचर क्या क्या होते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, और ये आपको याद रखने हैं बिकॉज क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आएंगे, है ना, क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।